ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि आपको स्मरण है, हम श्रीमद् भागवत के इस अध्ययन में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का समापन कर चुके हैं और उस प्रथम अध्याय में सार रूप में हमने देखा कि किस प्रकार नैमिषारण्य में एकत्रित हुए अनेक ऋषिगणों ने सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर आरूढ़ करके उनसे विनम्र प्रार्थना की, याचना की कि आप कृपया ऐसा मार्ग बताइए जिससे इस कलयुग, घोर कलयुग, इस जैसे हमने पिछले 3-4 श्लोकों में देखा कि जो बुद्धि को हर लेने वाला, ज्ञान को नष्ट करने वाला, जो सारे सत कर्मों को, सात्विकता को, शुभता को नष्ट करने वाला, ऐसा ये जो घोर कलयुग आ गया है, उसका निवारण कैसे करें, धर्म को किस तरह से पुनः स्थापित करें और किस प्रकार सभी का कल्याण हो, उसका कोई ऐसा उपाय बताइए जो सभी के लिए एक समान रूप से
कल्याणकारी हो, सभी जीवों का कल्याण करे, मुख्य रूप से मनुष्यों का कल्याण हो और वे सारे जीवों का कल्याण करने में सहायता कर सके, इस प्रकार का कोई उपाय बताइए। तो प्रथम पूरा अध्याय, संपूर्ण अध्याय, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं, प्रथम अध्याय पूर्ण रूप से सेना की व्यवस्था में किस प्रकार, कहाँ कौन सी सेना में कौन है, क्या व्यवस्था है, ये सब में यानी कि एक पूर्ण चित्रण बताया था। परंतु इसमें प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई एक कथा नहीं है, इसमें अनेकानेक कथाओं के द्वारा इस अद्भुत महा जो शास्त्र है, जो शुद्धतम शास्त्र है, जो शास्त्रों का राजा है, जिसे ग्रंथराज कहा जाता है, ये ग्रंथराज का जो संपूर्ण चित्रण है, उसे प्रस्तुत करने के लिए पहले प्रश्न सबसे पहले महत्वपूर्ण थे। इसीलिए इसकी शुरुआत प्रश्नों से हुई और इसमें एक कथा में दूसरी कथा, दूसरे में तीसरी, तीसरे में चौथी, ऐसी अनेक कथाएं एक दूसरे में हैं। सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी को हमने देखा कि उन्होंने शुकदेव गोस्वामी के विषय में हमने थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित राजा को उद्देशित करके कुछ कहेंगे और फिर प्रश्न आएंगे, फिर उसमें सूत गोस्वामी के विषय में, नैमिषारण्य के विषय में। अब दूसरे अध्याय का जो सबसे प्रथम श्लोक है आपको आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि अब वेद व्यास जी स्वयं बोल रहे हैं और वे सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के विषय में कह रहे हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि ये कथा एक और बार कोई कहीं और व्यासदेव कह रहे हैं और फिर आगे ऐसी अनेक आश्चर्यचकित करने वाले डायलॉग्स एक दूसरे के साथ आप सुनते रहेंगे श्रीमद् भागवत में। कुछ महानुभावों ने इसका विवरण करके एक चार्ट भी बनाया है कि कौन किससे क्या कह रहा है। मैं आपको बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसे, कि वास्तव में भागवत के जो अनेक उसकी जो श्रृंखलाएं हैं कि किसके मध्य में ये भागवत कथाएं हो रही है, किस किस के मध्य में, उसका एक पूरा निरूपण उसमें देने का प्रयास है। तो वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। तो यहाँ पर अब हम इस अध्याय के पश्चात अब सूत गोस्वामी जो जवाब देंगे उसे प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले व्यासदेव कहेंगे और फिर उसी से हम सूत गोस्वामी के विषय में थोड़ी अधिक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। स्क्रीन आप सब देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? बहुत ही उत्तम। तो ये अध्याय 2 यानी कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय, क्षमा करिए, प्रथम स्कंद के प्रथम हाँ जी बिल्कुल, तो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का ये शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। इसका शीर्षक प्रभुपाद जी दे रहे हैं, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। इंग्लिश में क्या टाइटल दिया है उन्होंने? डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, इसका सीधा अनुवाद किया है अनुवादक जी ने, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। अब व्यासदेव प्रारंभ कर रहे हैं, हम उच्चारण करते हैं। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। व्यास उवाच
इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। शब्दार्थ। व्यासः उवाच, व्यास ने कहा, यानी भगवान वेद व्यास ने कहा, इति इस प्रकार, संप्रश्न पूर्ण जिज्ञासा या फिर प्रश्न जो पूछे अपने प्रश्नों का, तो संप्रश्न प्रश्न पूछने के पश्चात, संहृष्टः पूर्ण रूप से संतुष्ट, सब संतुष्ट हुए, विप्राणाम वहाँ के मुनियों का, विप्र विप्र ब्राह्मण को भी विप्र कहते हैं, या उत्तम जो आगे के श्लोकों में है प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो वास्तव में विप्र ब्राह्मण भी हो सकते हैं और उत्तम कोटि के ऋषि या वैष्णव भी हो सकते हैं। तो जो बहुत ही ज्ञानी है, वेदों के जानकार है, वेद पाठात भवेद विप्रो, तो जो वेदों को जानते हैं उन्हें विप्र कहते हैं। तो वहाँ के मुनियों का रोमहर्षणी ही, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा प्रतिपूज्य उनको धन्यवाद देकर, वचः शब्द, तेषाम उनके, प्रवक्तुम उन्हें उत्तर देने के लिए, उपचक्र में प्रयत्न किया। तो रोमहर्षणी ही यानी रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा अर्थात सूत गोस्वामी, उसके विषय में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। प्रतिपूज्य तो उनको धन्यवाद देकर, प्रतिपूज्य शब्द काफ़ी समझ में आए वैसा है कि उनकी पूजा करके, परंतु अंग्रेजी में क्योंकि प्रभुपाद जी ने मूल अनुवाद किया है इसलिए सबको समझ में आए, शायद उनकी पूजा करके उसका सामान्य अर्थ समझाया उन्होंने कि उनको धन्यवाद देकर, यानी प्रतिपूज्य का वास्तविक अर्थ तो यही है कि उनको धन्यवाद देना, उनकी पूजा करके या किसी भी तरह। वचः शब्द, तो वास्तव में वे स्वयं जानते हैं, सूत गोस्वामी ये इतने विनम्र है कि वे अपनी अवस्था जानते हैं या तो फिर अपने आप को बहुत ही निम्न कोटि में समझते हैं, अर्थात उन्होंने इसी कारण से प्रतिपूज्य यानी कि उन सभी जो ऋषि हैं उनको धन्यवाद तो दिया परंतु पूज्य भाव से। और वचः शब्द, तेषाम उनके, प्रवक्तुम उन्होंने उत्तर देने के लिए, तो उन्होंने उनके उत्तर देने के लिए अब क्या किया, उपचक्र में प्रयत्न किया। इंग्लिश में क्या लिखा है, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड यानी प्रयत्न किया। क्यों उपचक्र में, ये उनकी विनम्रता है, वे सब कुछ जानते हैं और वे ही सब कहने वाले हैं, लेकिन उनकी विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए व्यासदेव ने ऐसा लिखा, उपचक्र में यानी उन्होंने प्रयत्न किया। अनुवाद अब स्मरण रहे, ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। अर्थात सूत गोस्वामी उनके प्रश्नों से प्रसन्न हुए, उनको प्रसन्नता हुई कि बिल्कुल योग्य प्रश्न पूछा है और उन्हें धन्यवाद दिया और फिर उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य, नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। केवल इतना ही तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सूत गोस्वामी उग्रश्रवा यानी रोमहर्षण सूत के पुत्र कौन हैं
उनका परिचय अभी तक नहीं दिया, परंतु दसम स्कंद में बड़े विस्तार से उनका संपूर्ण वर्णन, उनकी पूरी कथा है। और अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई कृष्ण बुक, अंग्रेजी में जिसका नाम है, हिंदी में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो जो किताब है कृष्ण बुक जो बहुत फेमस है, उस बुक में, उस किताब, उस ग्रंथ में 77 नंबर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 77, तो 77 नंबर का अध्याय है, उसमें रोमहर्षण सूत की पूर्ण कथा उन्होंने बताई है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपको थोड़ी जानकारी दूं, ये है कौन सूत गोस्वामी, उससे और उनमें ऐसी शक्तियां क्यों हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में ही बताऊंगा, क्योंकि मूल वर्णन श्लोकों के साथ आगे दसम स्कंद में आएगा, जब कभी हम पहुंच पाएंगे दसम स्कंद में तब। अब सबसे पहले यहाँ पर दो तीन नाम है दिखाई दे रहे हैं। एक तो रोमहर्षण के पुत्र। अब रोमहर्षण कौन है? उनके पुत्र का नाम है उग्रश्रवा, और फिर ब्रैकेट में लिखा है सूत गोस्वामी। तो ये वास्तव में है कौन? अच्छा, सबसे पहले ये तात्पर्य में यहाँ लिखा है सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे। तो आप सभी के लिए एक गृह कार्य है, होमवर्क, कि आप पहले चैप्टर में से उन 6 प्रश्नों को अलग करके लिख के तैयार रखिएगा, या फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि कौन से 6 प्रश्न सूत गोस्वामी को ऋषियों ने पूछे हैं। ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क। ठीक है, अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो ये उग्रश्रवा सूत गोस्वामी है कौन? इसी नैमिषारण्य की कथा है, और वो भी इस समय, ये जो सत्र चल रहा है उससे थोड़े वर्ष पूर्व की बात है। उससे थोड़े वर्ष पूर्व, यानी जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रकट थे, तब की ये बात है कि तब भी आपने पूर्व में हमने देखा कि नैमिषारण्य ऐसा स्थान है जहाँ हमेशा ऋषि मुनि कुछ न कुछ करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ अद्भुत है। और भगवान के सुदर्शन चक्र, या ब्रह्मा जी ने जो चक्र का उसका जो मूल आधार है, उसको वहाँ पर स्थापित किया है। बहुत ही शक्तिशाली जगह है। वहाँ पर जैसे ही कोई यज्ञ आदि, अनुष्ठान आदि करते हैं, वैसे ही अपवित्र, अशुद्ध और तामसी या राक्षसी जो शक्तियाँ हैं, वो क्षीण होती है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए यहाँ ऋषि मुनि कुछ ना कुछ करते रहते। तो उस समय कृष्ण बलराम के समय भी यहाँ पर हजारों ऋषि मुनियाँ एकत्रित हुए थे, और इसी प्रकार का एक यज्ञ प्रारंभ किया था उन्होंने। उस समय भी उन्होंने व्यास आसन स्थापित किया था वहाँ पर, और उस व्यास आसन पर उन्होंने रोमहर्षण सूत नाम के एक अति विद्वान व्यक्ति, मुनि, ऋषि को वहाँ पर बिठाया था। ये रोमहर्षण जो हैं, वो वे सूत है। सूत यानी कि ऐसी जाति, प्रजाति, निम्न जाति, जिसमें माता और पिता अलग अलग वर्ण के हो। इसमें भी 2 विभाजन है। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो इसमें भी 2 विभाजन है। सूत यानी जो निम्न जाति है, उसमें भी 2 मुख्य विभाजन है, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम, उसमें अंतर ऐसा है कि प्रतिलोम में ब्राह्मण पत्नी या ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता का जो पुत्र या पुत्री होते हैं, उन्हें प्रतिलोम कहते हैं। और अनुलोम में उच्च जाति का पिता और निम्न जाति की माता हो, तो उसे अनुलोम पुत्र या पुत्री कहते हैं। ये सभी, इनके जो भी पुत्र या पुत्री होते हैं, चाहे आप
किसी को भी इनमें से, जैसे ब्राह्मण पिता हो और किसी अन्य प्रजाति की माता हो, तो भी उनके पुत्र या पुत्री को निम्न जाति में गिना जाता है। ये शास्त्रों का आदेश है। ये और उस दृष्टिकोण से देखे तो सूत ही सूत भरे हैं पूरे इस आज के युग में। कौन सी जाति से, कौन कौन से वर्ण से क्या शादी करते हैं और किनके क्या पुत्र होते हैं, उसकी कई कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा उनके अपने कुल का। ऐसा ऐसे लोगों को मैं मिलता हूँ आजकल, हम उनसे पूछते हैं तो कई लोगों को अपने कुल के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता। कोई, यानी कि कोई ज्ञान, इतना भी ऐसे भी लोगों से मैं मिला हूँ कि उन्हें ये भी ज्ञान नहीं कि वे मूल रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कौन सी अ, कक्षा में हैं या कौन से वर्णाश्रम में हैं, वो कोई ज्ञान ही नहीं होता। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि आजकल को तो ये चर्चा व्यर्थ ही है। कलौ शूद्रः संभवः, शास्त्र कहते हैं कलयुग में सभी शूद्र ही जन्म लेते हैं। परंतु चलिए, अगर हम इसकी बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता के पुत्र को प्रतिलोम सूत प्रजाति कह सकते हैं। तो ये रोमहर्षण के की माता ब्राह्मणी थी और पिता क्षत्रिय थे, परंतु ये बहुत विद्वान थे और इसलिए जब नैमिषारण्य में आए तो उनको सभी मुनियों ने, ब्राह्मणों ने मिलकर के व्यास आसन पर बिठा दिया और उन्हें ये शक्ति प्रदान की, उन्हें वो आशीर्वाद दिया कि बहुत दीर्घ आयुष्य होगा उनका, उनकी उनका शरीर जो है वो निरोगी रहेगा और अति इत्यादि अच्छे अच्छे आशीर्वाद उनको दिए। उनको शक्ति प्रदत्त, उनको शक्ति संपन्न किया और उन्हें उस व्यास आसन पर बिठाया कि अब आप हमें कथा या जो भी इत्यादि सुनाइए। अब हुआ ऐसा कि बलराम जी, भगवान बलराम पूरी पृथ्वी के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले थे। घूमते घूमते नैमिषारण्य पहुंच गए और तब ये कथा वहाँ चल रही थी। जैसे ही बलराम जी ने उस सभा में प्रवेश किया, तुरंत ही उस सभा में जितने भी ऋषि मुनि थे या जो भी बैठे थे, वो सब के सब तुरंत खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। कोई बहुत उच्च कक्षा के ऋषि थे तो वो खड़े होकर के भी लेकिन आशीर्वचन बोलने लग गए और बाकी सबों ने उनकी पूजा, उनको प्रणाम इत्यादि किया। सभी ने उनका स्वागत किया, जबकि बलराम जी एक क्षत्रिय और मूल रूप से वैश्य कुटुंब में पले, नंद बाबा यशोदा मैया के पास, और फिर क्षत्रिय, मूल रूप से जन्म से क्षत्रिय होने का उनका जो भी उनकी लीला थी, तो वे वैसे क्षत्रिय थे। और ये सारे ब्राह्मण और उच्च ऋषि सन्यासी सब वो सब उनकी पूजा करने लगे। क्यों? प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि सभी जानते थे कि ये परम भगवान हैं और इसलिए भगवान का जिस प्रकार स्वागत होना चाहिए वो जानते थे, इसलिए सब खड़े हो गए और बलराम जी प्रसन्न हुए सभी से। ये भी नहीं कि अरे क्या कर रहे हैं आप, मैं तो ये, सब प्रसन्न हो गए बलराम जी। परंतु उनकी नज़र पड़ी कि व्यास आसन पर बैठे हुए रोमहर्षण सूत जो हैं वो खड़े नहीं हुए, न उनको उनका स्वागत किया, न खड़े हुए और बैठे रहे। तो बलराम जी ने सोचा, वैसे तो शास्त्रों का नियम है कि व्यास आसन पर जो बैठा होता है उसे किसी भी अन्य व्यक्ति के स्वागत के लिए कभी खड़ा होना नहीं होता है। ये नियम है शास्त्रों का कि व्यास आसन पर जो बैठा है वो अगर खड़ा होकर के स्वागत न करे तो उसमें कोई कुछ अनुचित नहीं, क्योंकि वो स्वयं भगवान व्यास के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में एक प्रकार से वहाँ बैठे हैं। फिर बलराम जी ने ये भी सोचा कि किंतु स्वयं भगवान अगर आते हैं
तो ये सारे नियम जो हैं वो एक साइड हो जाते हैं और स्वयं भगवान का उन्हें अपनी उस अवस्था को, उस कोटि का त्याग करके उन्हें खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। फिर उन्होंने रोमहर्षण सूत के इतिहास के विषय में सोचना प्रारंभ किया और उन्होंने सोचा कि हाँ, ये वास्तव में सूत है, लेकिन क्योंकि उन्हें इस अवस्था में बिठा दिया है तो उनके हृदय में थोड़ा-सा अहंकार जागृत हो गया है और वे अब इस पद के योग्य नहीं रहे, क्योंकि ये अहंकार के कारण मेरा स्वागत नहीं किया इन्होंने और क्रोधित हो गए। क्रोधित होके बलराम जी ने एक कुशा घास का तिनका उठाया। कुशा घास जो कहते हैं कि भगवान वराह देव के बाल जब गिरे धरती पर तो उसमें से कुशा घास उत्पन्न हुआ, जो हमारी पूजा आदि में अत्यंत पवित्र मानकर उन्हें रखा जाता है। हमेशा हर पूजा में कुशा घास का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से यज्ञ में। कुशा का एक घास का तिनका उठाया और रोमहर्षण सूत की तरफ फेंका और उसी क्षण वो तिनका उनको लगा और वहीं पर रोमहर्षण सूत व्यास आसन पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अब सारे के सारे ऋषि मुनि, सारे ब्राह्मण सब अत्यंत व्याकुल हो गए और बिल्कुल दुखी हो गए और एक ही आवाज में सब बलराम जी से कहने लगे, अरे बलराम जी, ये क्या कर दिया आपने? हे भगवान, आप भगवान हैं परंतु आपने ये अधर्म कर दिया, आपने ये धर्म विरुद्ध कार्य कर दिया बलराम जी। तो बलराम जी ने कहा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमने इन्हें देखिए, सबसे पहली बात तो ये व्यास आसन पर बैठे थे, लेकिन हम मानते हैं कि आप भगवान हैं, इसलिए आपको उठ करके आपका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम सब ने मिलकर उनको ऐसा आशीर्वाद दिया था कि ये कभी भी इनकी मृत्यु नहीं हो या तो बहुत ही लंबी आयु हो, ऐसा आशीर्वाद दिया था। संपूर्ण स्वास्थ्य उनको हो, उनको सब ज्ञान हो और वो क्या-क्या आशीर्वाद नहीं दिए थे। सारे हम सभी ब्राह्मणों के, मुनियों के, ऋषियों के आशीर्वाद एक ही क्षण में आपने विफल कर दिए और हमारी भविष्यवाणी को जुठला दिया, हमारे आशीर्वाद को जुठला दिया, उनको मृत्यु दे दी। आपने सब कुछ धर्म के विरुद्ध करके पूरा उलट-पुलट कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया आपने बलराम जी। अब क्या होगा? हमारी वाणी असत्य हो जाएगी और ये व्यास आसन का अनादर भी है और आपका आपका पाप हो गया है और अभी आपको इसके लिए अब अब तो आपको इसके लिए कुछ किस तरह से आप इसका प्रतिक्रमण करेंगे, किस तरह से इसको मिटाएंगे, क्या करेंगे अब? तो सब बहुत दुखी हो गए। बलराम जी ने तुरंत जवाब दिया, अभी लो, मैं अभी इनको फिर से जीवित कर देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है? भगवान की भगवत्ता यहाँ प्रदर्शित हो रही है। भगवान बलराम भगवान है संपूर्ण, इसलिए तुरंत कहा, लो अभी मैं इनको अभी उठा देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी जीवित कर देता हूँ, फिर से सारे आशीर्वाद वैसे ही उनको मैं दे दूंगा दोबारा सारे आशीर्वाद और कथा चलती रहेगी, उसमें क्या है, दुखी क्यों होते हैं? तो कहा, नहीं, आप भगवान हैं और आपके हाथ उनका वध हुआ है तो आपका अपमान हो जाएगा, इसलिए अब आप उनको जीवित जीवित मत करिए। तो बलराम जी ने कहा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि मैं भगवान हूँ और मेरी बात झूठी हो जाएगी तो ये भी बहुत अनुचित हो जाएगा। अब बताइए क्या करें? तो सब ब्राह्मण सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, इसका उपाय क्या किया जाए, क्योंकि न भगवान का अपमान होने दे सकते हैं, न ब्राह्मणों की और इतने ऋषि मुनियों की, सन्यासियों की के आशीर्वाद विफल होने दे सकते। भगवान तो त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ है। तो भगवान बलराम ने तुरंत कहा कि इसका और एक उपाय है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र जो है वो पिता के शरीर से प्रकट होता है और इसलिए वो पिता का प्रतिनिधि होता है और उसमें वो सारे गुण या उनकी शक्तियाँ उसमें क्रम अनुसार, जैसे वंशावली में, ऐसे उसको मिल सकती है।
तो ऐसा करते हैं कि ये जो रोमहर्षण सूत है, उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा, उनको वहाँ बिठा देते हैं उनके स्थान पर, व्यासासन पर। और वो सारे आशीर्वाद जो उग्रश्रवा को, क्षमा करिए, रोमहर्षण सूत को मिले थे, वो सारे आशीर्वाद मैं उनको दे देता हूँ, उग्रश्रवा को। तो इस प्रकार ये आपके नए नायक बन जाएंगे और उनके पास सारा ज्ञान है ही वैसे भी, तो ये योग्य व्यक्ति बन जाएंगे इस स्थान पर बैठने के लिए। सभी ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही भगवान, आपने जो उपाय दिखाया बहुत उत्तम है। और फिर कहा कि लेकिन आपका प्रतिक्रमण, जो आपने आपने जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित कैसे हो? तो फिर ब्राह्मणों ने कहा, सभी मुनियों ने, कि यहाँ पर एक राक्षस है जो बार बार आकर के हमारे यज्ञ को भंग करता है। हम आपको ये अनुमति देते हैं कि आप उसका वध कर दीजिए और आपका ये जो प्रायश्चित है वो पूर्ण हो जाएगा, आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो बलराम जी ने वैसे ही किया। भगवान है, तुरंत ही सूत गोस्वामी, जिसे हम अभी कह रहे हैं उग्रश्रवा, यानी रोमहर्षण सूत के पुत्र, उनको उस आसन पर बिठाया। उनको वो सारी शक्तियां प्रदान की भगवान बलराम जी ने, वो सारे आशीर्वाद दिए। और इसीलिए आप देखिए सूत गोस्वामी में वो सारे गुण हैं जो एक व्यास आसन पर बैठने वाले व्यक्ति में होने चाहिए, क्योंकि भगवान बलराम जी ने स्वयं दिया है आशीर्वाद। और वो आशीर्वाद दे करके फिर वहाँ से बलराम जी वो असुर का वध करके अपनी यात्रा पे आगे निकल गए। तो ये बहुत ही रोचक और रोमांचक कथा है कि भगवान और भक्तों के बीच कैसे कैसे कैसी कैसी घटनाएं होती है। तो ये इस प्रकार से ये उग्रश्रवा सूत गोस्वामी यहाँ पर प्रस्तुत है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला श्लोक उसका उच्चारण करते हैं। अब यहाँ से सूत गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं। अब देखिएगा कि एक योग्य वक्ता प्रारंभ में हमेशा अपनी विनम्रता प्रकट करने के लिए सबसे पहले अपने गुरुजनों को और जो प्रस्तुत वहाँ के विद्वान सीनियर जो भी बैठे हैं उनका तथा भगवान और जो भी योग्य अधिकारी है उनका कैसे स्तुतिगान करके फिर अपनी बात को प्रारंभ करते हैं, वो देखने के लिए केवल ये दूसरे नंबर का श्लोक ही नहीं, आगे कम से कम 7, 8, 9, 10 श्लोक ऐसे होंगे मेरे ख्याल से, जिसमें कम से कम 5, 7 तो श्लोक ऐसे हैं ही जिसमें वे स्तुति ही करते रहते हैं, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। मंगल आचरण जो हम गाते हैं प्रारंभ में, तो मंगलाचरण करते हुए, और ये सारे श्लोक ऐसे रहेंगे आगे से, ये नहीं एक दो छोड़कर, जहाँ वे स्तुति प्रारंभ करेंगे, जिसमें वो सब आप कंठस्थ भी कर सकते हैं। वो सब बहुत ही सुंदर उसमें वर्णन है, काफ़ी सारे बहुत सुंदर श्लोकावली अब यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। बहुत ही आनंद आएगा इसमें। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। सूत उवाच यं अनुपेतमपेतकृत्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वौपायनो वीरः कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं व सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वौपायनो वीरः कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया
तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आपने देखा होगा इसका उच्चारण अलग प्रकार के छंद से किया हुआ है। तो इसमें मैंने जैसे आपको शुरुआत में बिल्कुल बताया था, अनेक छंदों से श्रीमद् भागवत के अनेक श्लोक गाए जाते हैं। सूत उवाच यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेतकृत्यम दौपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तम अभिनेदुः या तम, ये दोनों को जोड़ के आगे श्लोक कहा है, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। शब्दार्थ। सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, यम जिसको, प्रव्रजन्तम संन्यास लेते समय, अनुपेतम जनेऊ या यज्ञोपवित, जनेऊ या यज्ञोपवित, संस्कार किए बिना, यानी जनेऊ का या यज्ञोपवित संस्कार किए बिना, यानी अनुपेतम, अपेत संस्कार न करके, कृत्यम करणीय कर्तव्य, दौपायन द्वैपायन व्यासदेव ने विरह वियोग से कातरह भयभीत होकर, आजुहाव पुकारा, पुत्र इति हे पुत्र, तत्मयतया इस प्रकार लीन होकर, तरवह सारे वृक्षों ने, अभिनेदुहु उत्तर दिया, तम उसको, उनको, वास्तव उनको होना, सर्व समस्त, भूत जीवों के, हृदयम हृदय, मुनिम मुनि को, आनतः अस्मि, आनतः अस्मि नमस्कार करता हूँ। अनुवाद देखते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में विशेष समझाएंगे। जब वे यज्ञोपवित संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। अब ये शुकदेव गोस्वामी की स्तुति भी है, व्यासदेव और शुकदेव गोस्वामी की स्टोरी भी है। ये दोनों कार्य एक साथ सूत गोस्वामी कर रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी और वेदव्यास जी की स्टोरी भी बता रहे हैं और साथ साथ में मूल रूप से शुकदेव गोस्वामी की उनकी जो अलौकिक अद्भुत आध्यात्मिक स्थिति है उसका वर्णन भी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मैं उन शुकदेव गोस्वामी को नमस्कार, आनतः अस्मि, उनको, किनको, मुनिम, उन मुनि शुकदेव गोस्वामी महामुनि को नमस्कार करता हूँ सादर, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। सर्वभूत हृदयम, जो सबके हृदय में, सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करने के योग्य है या समर्थ है। जब वे यज्ञोपवित संस्कार अथवा उच्च जाति द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो आपको मैंने कथा बताई थी शुकदेव गोस्वामी की। आपको स्मरण होगा कि जैसे ही उन्होंने
अपनी माता के गर्भ से प्रकट हुए, भगवान कृष्ण ने जब अभय वचन दिया और कहा कि बस इतने एक छोटे से समय अवधि के लिए मेरी माया तुम पर कार्य नहीं करेगी, और बाहर प्रकट होते ही सीधे दौड़ गए जंगल की तरफ। कहाँ चले चले गए, तो यहाँ बता रहे हैं कि संन्यास लेने चले गए, संन्यास ग्रहण करने, संसार के कपड़े तो दूर की बात है, सीधे गर्भ से प्रकट हुए थे। 16 वर्ष की लगभग आयु थी उनकी। अलग शास्त्रों में थोड़ा अलग अलग उसका मतांतर है, परंतु प्रभुपाद जी बताते लगभग 16 वर्ष की आयु में वे सीधे प्रकट होकर निकल गए। कहाँ चले गए, संन्यास लेने। तो पहला नियम क्या है, आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पहले तो यज्ञोपवित संस्कार, जनेऊ धारण करनी होती है एक ब्राह्मण को। वो किए बिना ही वो सीधे संन्यास के लिए चले गए, यानी कि शास्त्रों को उल्टा दिया। इसीलिए पिता व्याकुल हो गए और उनको लगा अरे ये पुत्र चला गया। तो क्या किया उन्होंने, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, और उनको ये उनका वियोग का, कि पुत्र से किसे प्रेम नहीं होता या आसक्ति किसे नहीं होती पुत्र से। स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है कि सभी को, अपने सभी जानवरों को जब होता है तो फिर मनुष्यों को क्यों नहीं हो अपने पुत्र पुत्री आदि से प्रेम, स्वाभाविक। तो पिता चिल्ला उठे, हे पुत्र। और फिर आपको कथा हमने बताई थी कि कैसे उनके पीछे पीछे भागने लगे जंगल में। उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, और जो वहाँ के वृक्ष थे वे भी अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि कोई सामान्य जीव नहीं थे सुखदेव गोस्वामी। उनके उनके वियोग में वहाँ के वृक्ष भी वहाँ पर शोकाकुल थे, और उन्होंने, केवल वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। जैसे प्रतिध्वनि, आप किसी पहाड़ी पर जा करके आवाज़ लगाते हैं, कोई आवाज़, कुछ कुछ नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा, तो सामने से आवाज़ आती है, जैसे यहाँ आ रही है हरे कृष्णा। तो ऐसे प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, इको, रिसाउंड। तो वही प्रतिध्वनि किससे, लेकिन उत्तर भी मिल रहा था वृक्षों से। पिता ने कहा हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, ऐसा कुछ तात्पर्य देखते हैं। वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनेक कर्तव्य सभी वर्णों के और आश्रमों के हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। तो ये आप जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो सबसे पहले तो क्या निर्देश है, वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जाकर के तद्विधि प्रणिपातेन, पहले तो उनको प्रणाम करना है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनको फिर हाथ जोड़ करके उनकी सेवा करने का पहले प्रयास करें, और फिर उन्हें ये प्रार्थना करें परिप्रश्नेन सेवया, और फिर उन्हें प्रश्न पूछे और उनसे विनती करे, कृपया आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। अब इतिहास में देखेंगे, विशेष रूप से भागवत के तो है ही अनेक कथाएं, लेकिन महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं हैं जिसमें शिष्य गुरु के पास जाते हैं, और कभी कभी गुरु उन्हें स्वीकार नहीं करते, कभी कभी स्वीकार करते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये शिष्य तो झूठा है,
और ऐसी कई गाथाएं कथाएं आपने सुनी भी होगी महाभारत। तो प्रार्थना करके उनसे ये, अब क्या होता है, अब सीधा ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाके फॉर्म भरते हैं और फीस जमा करते हैं और स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। ना गुरु से, ना प्राध्यापक से, ना शिक्षक से, ना किसी से, ना कोई डायलॉग, ना कोई, हाँ इंटरव्यू जरूर लेते हैं वो उस बच्चे का कि कितना आता है, हमारी स्कूल का नाम रोशन करेगा या डुबाएगा, वो पहले ज़रूर देख लेते हैं। और फीस पूरी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा तो आ जा अंदर, बस। ये आजकल की सिस्टम है। और तब की सिस्टम ये थी कि शिष्य जाए और प्रार्थना करे कि कृपया मुझे आप स्वीकार कीजिए। जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है, जनेऊ यज्ञोपवित उनका प्रतीक है। तो सबसे पहला प्रतीक उन्हें एक ब्राह्मण थ्रेड अंग्रेजी में कहते हैं, या यज्ञोपवित या जनेऊ जिसे कहते हैं, वो उसे सूत्र, वो धागा उन्हें प्रदान किया जाता है। तो जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य हो, जो योग्य छात्र हो, स्टूडेंट हो, उसे वो क्षमा करिएगा वो पद दिया जाता है ब्रह्मचर्य का वास्तव में, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 25 वर्ष का, और वो छात्र का भी पद होता है। ब्रह्मचर्य वास्तव में एक छात्र का ही पद है, प्रथम 25 वर्ष जो है उसमें उसे ये जनेऊ देना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा थे। अब मुक्तात्मा जैसे भगवान बलराम जी इस इतनी बड़ी नैमिषारण्य की सभा में गए, उन्होंने किसी को प्रणाम नहीं किया, सभी ने उनको प्रणाम किया, जबकि वास्तव में तो एक क्षत्रिय आए तो इतने ऋषियों को तो दंडवत कर करके वो थक जाएगा, इतने ऋषि हैं वहां पर, लेकिन भगवान है तो उन्हें क्या आवश्यकता है, नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पहले से ही मुक्तात्मा है, छात्र बनने वाले थोड़ी, वो तो पहले से ही, जैसे कोई ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कभी अगर ऐसे हुए हो कि कोई 10वीं 12वीं 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते उसने साथ में मेडिकल का पूरा स्टडी कर लिया और कॉलेज में जाए, मेडिकल कॉलेज में, और एडमिशन जब देने का समय आए और कहे कि पहले सीधी परीक्षा ले लो, मैं पूरा मेडिकल पढ़ चुका हूँ, आश्चर्य है कैसे हो सकता है, अरे पहले ही डॉक्टर, तो सीधा डॉक्टर ही पहुंच गया अगर मेडिकल कॉलेज में, तो उसको एडमिशन की क्या ज़रूरत है भाई। ऐसा ही हुआ सुखदेव गोस्वामी का संस्कार की क्या आवश्यकता है, मुक्तात्मा है वे, तो इसीलिए वे चले गए। सामान्य रूप से, सामान्य रूप से यानी कि सभी लोगों के लिए ये जो नियम लागू होते हैं उनके ऐसे विशेष केस की बात नहीं। मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है, तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। आगे भी और समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन ये सब मैं क्यों सीधा पढ़ गया बिना समझाए, क्योंकि ये वास्तव में एक श्लोक का ही पूरा वर्णन किया प्रभुपाद जी ने। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विजो भवेत वेद पाठात भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ये एक किसी शास्त्र का ये श्लोक है। जन्मना जायते शूद्र
सामान्य रूप से मनुष्य जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। लेकिन जब तक उसका शुद्धिकरण नहीं होता तब तक वो जन्म से शूद्र ही कहलाता है। हर एक जन्मा हुआ बालक, मनुष्य बालक शूद्र ही कहलाता है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो। जन्म लेते ही वो शूद्र होता है। जन्म ना जाए तो शूद्र। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। फिर जन्म ना जाए तो शूद्र संस्काराद द्विजो भवेत। तो सबसे पहले जब गुरु के पास जाता है तो उसका यज्ञोपवित संस्कार होता है। यज्ञोपवित संस्कार यानी उसे एक जनेऊ दी जाती है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य के रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवित प्रदान करते हैं। तो संस्कारात द्विजो भवेत, तो तब उसे द्विज कहलाता है। वो इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है और द्विज बनता है। जैसे ही जनेऊ दी जाती है, आपको आश्चर्य होगा परंतु उसका दोबारा जन्म होता है और वो अपने माता पिता के ऋण से एक प्रकार से वहां पर मुक्त हो जाता है, एक प्रकार से, क्योंकि उसे गुरु ने नया जन्म दिया है और उसे वो जनेऊ प्रदान की है। उसका ये प्रतीक है कि अब तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ और आज से तुझे द्विज कहलाया जाएगा। तू द्विज कहलाया जाएगा। द्विज यानी आजकल ऐसा कहते हैं द्विज यानी ब्राह्मण, लेकिन द्विज का अर्थ है जिसका दोबारा जन्म हुआ हो यज्ञोपवित के द्वारा, यानी जनेऊ के द्वारा उसे द्विज कहते हैं। अच्छा, आपके लिए एक अलग जानकारी कि हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे कहीं ना कहीं अवश्य कहेंगे, प्रभुपाद जी का कहना है कि हमारे वेदों के शास्त्रों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म में 3 वर्णों के लिए यज्ञोपवित संस्कार बताया गया है। ब्राह्मण कुल में जन्मे जातकों के लिए तो है ही यज्ञोपवित जनेऊ, परंतु क्षत्रिय और वैश्य कुल में जन्मे जातक को भी यज्ञोपवित दी जाती है, क्योंकि उनकी भी शिक्षा होती है। वे भी गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ते हैं। अगर ज़्यादातर वैश्य तो नहीं जाते परंतु जा सकते हैं, और अगर जाते हैं जो भी हो उन्हें भी यज्ञोपवित देने का प्रावधान प्रभुपाद जी ने बताया। तो शास्त्र के अनुसार ये तीनों वर्ण यज्ञोपवित या जनेऊ धारण करने के अधिकारी हैं। शूद्र और उससे निम्न कुल, शूद्र से भी निम्न बहुत सारे कुल हैं जिनका नाम इसमें बताएंगे प्रभुपाद जी, तो उनको यज्ञोपवित धारण करने का अधिकार नहीं है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर विप्र बनता है। तो वेद पाठात भवेद विप्रो, जब वेदों का अध्ययन करने लगता है तो वो विप्र कहलाता है। जैसे मैंने आपको इसके पूर्व श्लोक में बताया था, विप्र यानी वेदों का ज्ञाता या ज्ञानी, ऐसा ब्राह्मण जो है, जो ज्ञानी है, लेकिन अभी भी उसे ब्राह्मण नहीं कहा गया है। तो विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वेद पाठात भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जब ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म क्या है, तो उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है। ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाला, ये ब्राह्मण शब्द का अर्थ है, ब्रह्म को जानने वाला। लेकिन उससे भी ऊपर एक और अवस्था रह गई और वो है वैष्णव अवस्था। जो वैष्णव है वो ब्राह्मण अवस्था से ऊपर की अवस्था है। संस्कारों की बात करें तो ब्राह्मणत्व अलग वस्तु है और वैष्णवता अलग वस्तु है संस्कारों के अनुसार, परंतु वैष्णव की कोटि जो है
वो ब्राह्मण से ऊपर की है। और इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है, यानी वो भक्ति योग में आगे बढ़ता है जब तक वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, यानी वास्तव में भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त नहीं बन जाता तब तक। वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। स्नातकोत्तर, व्हाट इज इंग्लिश प्रोपायर राइट्स? डॉक्टरेट या पीएचडी, समथिंग लाइक दैट, व्हाट ही राइट? पोस्ट ग्रेजुएट, ओके। स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट, यानी मास्टर्स डिग्री या ऐसा कुछ। तो वैष्णव अवस्था ये ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। अर्थात ब्राह्मण बन गया, ब्रह्म को जान लिया, तो फाइनल स्टेज नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। उससे ऊपर की अवस्था है वैष्णव होना, यानी भगवान का शुद्ध भक्त होना और भगवान को जानना, भगवान के व्यक्तित्व को जानना, वो सबसे ऊपर की अवस्था होगी। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। वैष्णव चाहे किसी भी कुल का हो, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो ना हुआ हो, यदि वो शुद्ध वैष्णव है तो वो एक ब्राह्मण से कई गुना ज़्यादा विद्वान है और उससे ऊपर की अवस्था है वास्तव में, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है वास्तव में, इसे हम अवश्य मार्क कर सकते हैं। वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। एक वैष्णव जो है वो स्वाभाविक रूप से स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण तो होता ही है। उसे ब्राह्मण, और फिर भी औपचारिकता के लिए उसे यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए, उसे जनेऊ दी जाए, जैसे हमारे इस्कॉन में होता है कि पहले हरिनाम दीक्षा दी जाती है और उसके बाद उसकी यदि ब्राह्मणत्व में रुचि हो, भगवान के विग्रह की सेवा करनी हो, इत्यादि कुछ संस्कार करने हो, होम हवन आदि, तो फिर वो ब्राह्मण थ्रेड ले सकता है, यानी कि द्वितीय दीक्षा जो उसकी ब्राह्मणत्व की जो दीक्षा है वो उसके बाद ले सकता है। परंतु वो नहीं भी लेगा तो भी वो भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित रूप से कर सकता है, उसमें कोई संशय नहीं। ब्राह्मण दीक्षा किसके लिए है? उनके लिए जिन्हें ये सब करने हो, होम आदि या भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा आदि। इसीलिए यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने, यही उसका प्रमाण है जो मैं कह रहा हूँ उसका, कि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण पहले ही होता है, परंतु फिर औपचारिकता के लिए उसे मंत्रों के द्वारा गायत्री उसे दी जाती है और यज्ञोपवीत दी जाती है। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे। तो आप जानते ही हैं शुक कौन थे, तो भगवान जो राधा रानी और भगवान कृष्ण के तोता रहे तो वैष्णव ही हैं। अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। प्रभुपाद जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी कोई संस्कारों की। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। वर्णाश्रम धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो एक बिल्कुल जंगली मानव की तरह या आदि मानव की तरह जो कोई ऐसा हो, तो उसे बिल्कुल एकदम अच्छे से ट्रेनिंग देकर या योग्य उसको रूप दे करके भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना, वही उसका मूल हेतु है वर्णाश्रम धर्म का। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हों, उसे ब्राह्मण माना जाता है। ये बहुत बिल्कुल स्पष्ट बात है।
जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण की रचना की है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की रचना मैंने की है, गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, भगवान कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने उस श्लोक में कहा जो हमने कल परसों जिसका स्टडी किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। तो चाहे किसी भी निम्न से निम्न कोटि में कोई भी जन्मा हो, वो यदि मेरा भक्त बन जाता है तो वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। यानी जो वैष्णव बन जाता है वो परम गति निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वैष्णव बनना, भगवान कृष्ण या नारायण या विष्णु के भक्त बनना, वही परम लक्ष्य है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, यानी इसका अर्थ ये है कि कोई अधिकारी वैष्णव उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करे, ये आवश्यक है। अर्थात किसी चारों में से किसी भी एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में वो दीक्षित होना चाहिए, ये आवश्यक है। इसीलिए आप यदि इतिहास को देखेंगे तो जो बड़े बड़े प्रखर भगवान के भक्त हुए, मीराबाई या कोई भी जितने बड़े भी नाम ले लो, वो उन्हीं सभी को आप देखेंगे तो उन्होंने एक वैष्णव गुरु को अवश्य स्वीकार किया, उनसे दीक्षा ग्रहण की, तभी वे अधिकृत हुए। अर्थात वे भले ही जन्म से किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, परंतु वैष्णव गुरु को स्वीकार करके दीक्षित होना ये आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म से भी वो कैसा भी हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है, तो वो तब ब्राह्मण अपने आप बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्रील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। तो हमने उस संक्षिप्त चैतन्य चरितामृत की जो कथा हमने इससे पूर्व भूमिका में देखी, उसमें देखा, और हरिदास ठाकुर के विषय में बहुत कम उसमें वर्णन है, परंतु नामाचार्य हरिदास ठाकुर वास्तव में है कौन? शास्त्रों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं चैतन्य लीला में, और वे मुसलमान परिवार, यवन परिवार में जन्म लेते हैं, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें नाम आचार्य की पदवी प्रदान की, जो सतत निरंतर दिन में 1,00,000 नाम जप, भगवान के नाम का जप निरंतर करते ही रहते थे। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि वो मुसलमान परिवार में प्रकट हुए, लेकिन फिर भी वे परम वैष्णव, वैष्णवों की परम गति जो है, परम कोटि जो है, उस परम हंस कोटि तक पहुंच गए, जो नामाचार्य कहलाने लगे। तो ये इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जन्म चाहे कोई भी हो, वैष्णव बनना परम आवश्यक है। निष्कर्ष यह है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे, यानी कि वैष्णवता में ब्राह्मणता समाहित है। सार रूप में वैष्णवता में ब्राह्मणत्व समाहित है, ये इसका सार है। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी, क्योंकि वैष्णव थे। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, शुंभ, यवन, खस
या इनसे भी निम्न हो, वैष्णवों की कृपा से उसका उद्धार हो सकता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार ये कुछ शूद्र से निम्न प्रजातियों का की नामावली दी है शास्त्रों में, जो शूद्र से भी नीचे की अवस्था है, शूद्र से नीचे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उससे नीचे जो प्रजातियां हैं उनके नाम हैं यहाँ पर किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलक, ये सारे। इसमें यवन, यवन जिसे हम मुसलमान कहते हैं, यवन, वो भी इसमें समाहित है। और एक और है जो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, इनसे भी निम्न हो, तो उन्हें कहते हैं श्वपच। श्वपच यानी श्व यानी कुत्ता, पच यानी खाने वाला, कुत्ते को मारकर खाने वाला श्वपच। और उससे भी निम्न अगर गिने तो चाइनीज। आपको अब अब ये हंसी की भी बात है और वास्तविकता भी है कि कुत्ता खाना तो चलो सबसे निम्न माना जाता है शास्त्र में, उससे भी निम्न ऐसा कहते हैं कि जो कुछ चलता है, जो कुछ उड़ता है, जो कुछ रेंगता है, जो कुछ तैरता है, वो उठा के खा लेते हैं चाइनीज। अब उससे महान और कौन हो सकते हैं। अब आपको ये और एक आश्चर्य होगा कि चाइना में वैसे तो साम्यवाद, वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर धर्म का प्रचार करना ये गुनाह है चाइना में। लेकिन इतने अधिक वैष्णव हैं वहाँ पर चाइना में, ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से है। श्रील प्रभुपाद की जय, कि आप कल्पना नहीं कर सकते इतने अधिक चाइनीज वैष्णव वहाँ पर हैं, जो दीक्षा लेकर के ब्राह्मणत्व से भी ऊपर की कोटि तक पहुँचे हुए हैं, जो प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी को भी ग्रहण नहीं करते, जो भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे अनेक वैष्णव वहाँ पर हैं। इतने ज़्यादा हैं कि जब मायापुर में जो वार्षिक श्री चैतन्य महाप्रभु के होली के समय जो महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य 1 महीने तक मनाया जाता है, 1 डेढ़ महीना, तो उस समय जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा निकलती है, उसमें कई हजार भक्त, 16,000 कुछ थे पिछले समय। तो उसमें अलग अलग परिक्रमाएं अलग अलग भाषा की निकलती है, उसमें हर एक परिक्रमा में 1,000, 1,500, 2,000 भक्त होते हैं। तो चाइना की अलग परिक्रमा निकलती है जिसमें सिर्फ चाइनीज ही चाइनीज भक्त, 1,000-1,500 भक्त उसमें होते हैं। और ये सब श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा के कारण संभव है, और उनके शिष्यों की मेहनत के कारण कि आज वहाँ चाइना में ऐसे भयानक देश में इतने सारे भक्त प्रकट हुए। तो ये सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है कि चाहे निम्नतर कोटि में क्यों न हो कोई, वो वैष्णव बन के सन्यासी भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, वैष्णव तो वो आसानी से बन सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी के गुरु थे। तो सुखदेव गोस्वामी वास्तव में सूत गोस्वामी के गुरु थे, क्योंकि उन्होंने उनसे ही तो संपूर्ण भागवत सुनी। अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि यहाँ पर इस श्लोक में भी उन्होंने प्रणाम तो किया ही, और अगले श्लोक में फिर विशेष उनको प्रणाम करके वे उनका स्तुतिगान करेंगे, सुखदेव क्षमा करिए, गोस्वामी का। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, कोई इसमें विशेष टिप्पणी, सुधार, सुझाव, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। अब आप बिना संकोच अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, हम पर कृपा कर सकते हैं। तो अब
पति और पत्नी दोनों के हाथ एक साथ स्क्रीन पर है, तो शास्त्रों के अनुसार पतिदेव को ही पहले, और वैसे भी उन्होंने पहले हाथ उठाया था, तो उनको पहले देते हैं। आदि सेवक प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत। अच्छा, ये जो 6 प्रश्न ऋषि मुनियों ने पूछा था, रोम हर्षना उनको पूछा था कि सूत गोस्वामी को पूछा? नहीं नहीं प्रभु जी, ये अगले चैप्टर में, चैप्टर 1 में हमने जो हम्म प्रश्नावली पूरी हम्म सुनी, हम्म वो तो हम्म सब, क्योंकि रोम हर्षण तो कब के फिनिश हो चुके थे ना, बलराम फिनिश जी हो ने चुके थे। फिनिश कर हाँ दिए थे उनको। और उसी हाँ हाँ। समय वहाँ पर उग्र श्रवा जो है उनको सूत स्थापित कर गोस्वामी। दिया था, सूत गोस्वामी को। तो अच्छा। बस अब ये सूत गोस्वामी ही यहाँ आए हैं, और हम्म, उन्हीं के साथ ये सारा डायलॉग हुआ है सारे ऋषियों का। अच्छा। तो उन्हीं को हम्म, ये सारे प्रश्न पूछे थे। तो अब आपका यही होमवर्क है कि वो 6 प्रश्न अंकित करके हम्म, आपको ढूँढने हैं। हम्म, ओके। ठीक है प्रभु जी। हरे ओके, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी, बताइए। ओहो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, खास कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एक जस्ट ये था कि उग्र श्रवा जो है वो सुत गोस्वामी कब से और कैसे कहलाए? वही उसी समय से, वही तो पूरी कथा थी, पूरी स्टोरी ही वही अच्छा, थी कि उसी यानी सूत समय, में उसी क्षण जैसे ही बलराम जी ने उनको वहाँ व्यास आसन पर बिठा के आशीर्वाद दिया, उसी समय से तब से वो सुत वे गोस्वामी कहलाए। गोस्वामी कहलाए। और उनको वो गोस्वामी की दीक्षा प्रदान की। और सूत तो एक टाइटल है, क्योंकि वे वो उस रोमहर्ष के साथ भी है, उनके हर्षण के पुत्र साथ। रोमहर्षण भी सूत है थे, और उनके पुत्र हाँ। भी उग्रश्रवा सूत है। तो उनका वैसे हम्म, वास्तविक नाम है उग्रश्रवा सूत, और गोस्वामी के टाइटल के कारण उनको सूत गोस्वामी सुत कहते हैं, क्योंकि गोस्वामी। मेन सूत गोस्वामी तो फिर वही रह गए, उग्र श्रवा तो फिनिश ही हो गए थे, इसलिए उनका हम्म, ज़्यादा फिर आगे कुछ रोल नहीं है। इसलिए सूत गोस्वामी कहने पर उग्र श्रवा का ही हम स्मरण करते हैं, रोम हर्षण एक्चुअली सूत मैं का नहीं। पहले जब पढ़ा था ना, तो मुझे ये लग रहा था कि रोमहर्षण सूत यानी रोमहर्षण के सूत सूत गोस्वामी, ऐसा समझी थी मैं। बाद में क्लियर हो गया था आप जब जी। बोल रहे थे तभी। राइट। और दूसरा प्रभु जी, ये पूछना था, ये जो गोत्र होते हैं अपने, जी तो उसमें क्या ग्रेडेशन होते हैं? बिल्कुल, उसमें भी अलग अलग ब्राह्मणत्व में ही गोत्र में? बहुत सारे, संन्यास में ग्रेडेशन है, ब्राह्मणों में ग्रेडेशन है। और हम्म, गोत्र, हमारे गोत्र के अनुसार हमारे बहुत ही, देखिए वर्णाश्रम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, और इतना वाइड स्प्रेड स्ट्रक्चर है कि उसमें बहुत सारे, सारी कोटियाँ और बहुत सारे ये होते हैं। जैसे एक सामान्य उदाहरण कि जैसे कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्मा है, फिर धीरे 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 वो किसी कुछ काल के बाद उसमें से कोई एक, जैसे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप उसी कुल में से कुछ और व्यवसाय में जुड़ जाता है, तो वो फिर अलग हो जाता है, फिर अलग बन वो गया। वैश्य हो जाता है। फिर हम्म, तो इस तरह अलग 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 प्रकार की कोटियाँ, और बहुत सारे फिर उसमें उनके ऋषि, उनके कुल देवता, कुल देवी आदि, और वो सब। परंतु उनका जो मूल है, मूल में अगर जाएंगे तो उनका गोत्र जो है वो केवल एक ऋषि से प्राप्त हो जाएगा। तो सभी के कोई ना कोई एक मूल गोत्र होते हैं। लेकिन हम्म, वास्तव में जैसे ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, या फिर यहाँ तक कि उनकी ये हमारी जो सामान्य हरिनाम दीक्षा है, वो होते ही, गुरु के स्वीकार करते ही उसका द्विज, वो द्विज हो जाता है। और फिर इसलिए हमारा जो गोत्र है वो बदल जाता है। इसलिए हमारा, हम सभी वैष्णवों का जो गोत्र है वो एक ही गोत्र ठीक माना है। जाता है, अच्युत गोत्र। तो हम सब अच्युत गोत्र से ही हो जाते हैं, भले ही हमारे जन्म का गोत्र कोई भी हो, परंतु अब हम हम्म, सब वैष्णव सारे अच्युत गोत्र का ही हैं, एक ही गोत्र है हमारा। हम सभी अब
द्विज हैं, हम हमारा सबका दोबारा जन्म हो चुका है, इसलिए उस गोत्र का महत्व वास्तव में अब नहीं है शास्त्रों के अनुसार। फिर भी तो हमारे ये प्रभु जी, बिल्कुल हमारे जो जो भी नियम है, जैसे कोई हमारे पितरों का इत्यादि, तो वो सब हम यदि कुछ कुछ भी करते हैं, कोई भी, तो वो अगर हम नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अच्युत गोत्र से जुड़े हैं। इसलिए जो वही श्लोक जिसकी चर्चा हमने थोड़े दिन पूर्व की थी कि कोई भी ऋषि का, पितृ का, राजा, किसी का कोई भी ऋण नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम वो संस्कार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने गया में जा किया। कर के पितृ तर्पण किया इत्यादि। तो हम समाज में रहते हैं, इसलिए वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो भी कोई अपराध नहीं लगेगा, जो वैष्णव दीक्षित है वो, उसके लिए। और प्रभु जी, किसी को नेक्स्ट जन्म जब होता है तभी वो ये कंटिन्यू होता है, अच्युत गोत्र ही चलता है उनका? शास्त्र के अनुसार जैसे ही शरीर बदल जाता है तो उसे फिर दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी, वो निश्चित है। तो उसे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, उसकी ना संस्कार दीक्षा वो कंटिन्यू। आएंगे, लेकिन करना पड़ेगा, विधि बिल्कुल करनी पड़ेगी उसे पूरा। बिल्कुल, उसे दोबारा जन्म लेते ही दोबारा दीक्षा लेकर के फिर दोबारा दूसरे गुरु को या जो भी गुरु को स्वीकार करके उसे दोबारा फिर पूरा संस्कार और सब लेकर फिर उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये नियम है शास्त्रों का। ठीक है। हरे ओके, कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। अन्य किसी का कोई प्रश्न? हम्म हम्म हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये पूरी अंदर जो श्रृंखला है, व्यास उवाच, तो अब ये कौन सी नई बात है? मतलब व्यास देव किसको वो कथा सुना रहे? तो उसका पूरा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया कि ये इसको बता रहे हैं कथा, उसमें दूसरी कथा है जो इसको ये बता रहा है, फिर उसमें तीसरी कथा है जो इसको ये बता रहा है। ऐसी अनेक कथाओं में कथा, कथा में कथा, उसे नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा ये श्रीमद् भागवत है। तो इसका एक चार्ट तैयार किया है किसी ने, वो हम शेयर करेंगे, उससे हम देख पाएंगे कि वास्तव में ये पूरी कथा कौन किसको कर रहा है, कौन बोल रहा है। तो इसमें अनेक है, आगे भी और आएगी कि फिर इन्होंने ये कथा इसको बताई, ऐसा भी आएगा। तो ये स्ट्रक्चर वो चार्ट से हम समझ पाएंगे। तो इसलिए इसमें अब इस समय इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। ओके, ठीक है। क्योंकि आज मुझे थोड़ी जल्दी है, आप में से जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं उनको स्मरण होगा कि आज 8 बजे हमारे परम पूज्य गुरु महाराज के स्तुति गान के लिए मुझे चुना गया है बैंगलोर मंदिर द्वारा। तो वो प्रोग्राम है 8 बजे जूम पर। आप सभी जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं वो सब जुड़िएगा, उसमें लिंक शेयर हो चुकी है। तो मुझे थोड़ी उसकी तैयारी करनी है, और कल फिर हमारा नॉर्मल जो रूटीन क्लास है वो रहेगा ही, और आगे बढ़ेंगे तीसरे श्लोक से। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।